हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और अभी अभी मैं एग्ज़ाम सेंटर से ही आ रहा हूँ। रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट फेज़ का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और मुझे स्टूडेंट से काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं। काफ़ी आपका एग्ज़ाम इजी था, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आया था और मैक्सिमम चीज़ें वहीं से पूछी गई थी जो मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी वीडियोज़ में बताई थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स विश्वास नहीं कर रहे थे कि वहाँ से आएगा, तो अब शायद उन्हें विश्वास हो गया होगा। तो इसी बात पे आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। टेक्स्ट बुक में एक बार फिर से स्टार्ट हो चुकी है फ्लैश सेल और ये सेल अगले 24 घंटे तक चलने वाली है। इसके अंतर्गत अगर आप टेक्स्ट बुक का 499 वाला पास खरीदते हो और पास खरीदते वक्त मेरा कूपन कोड DT10 यूज़ करते हो तो आप लोगों को 100 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा और यही पास आपको 400 रुपीज़ का मिल जाएगा। 400 रुपीज़ में आप लोगों को पूरे 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, जिसके अंतर्गत आप 580 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स के 45,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा आने वाले टाइम पर, तो इस टाइम पर आपको ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप इस एग्ज़ाम में लेकर आ सको। तो अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मेरा कूपन कोड DT10 लगाकर इस मॉक टेस्ट को आप बाय कर सकते हो। एग्जाम में जो 100 क्वेश्चन आए थे उसमें से लगभग 80 क्वेश्चन ईजी लेवल के थे, 10 से 15 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के और 2-4 क्वेश्चन जो थे थोड़े डिफिकल्ट थे। उन्हें हम डिफ़िकल्ट भी नहीं बोलेंगे, बस क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा दिया था, लैंग्वेज में फंसा दिया था। अदरवाइज़ पेपर आपका बहुत ईज़ी आया है, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम आया है। जिस स्टूडेंट ने अच्छे से मेहनत की होगी और ख़ास करके प्रीवियस ईयर किए होंगे, उसके इस बार अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम में 50 से 60% प्रीवियस ईयर रिपीट हुआ है। 2018 वाले के प्रीवियस ईयर रिपीट हुए हैं ग्रुप डी के, और जो NTPC का प्री एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसके भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुए हैं। और मैंने आपको पहले ही बोला था 2018 वाले ग्रुप डी और NTPC का जो एग्ज़ाम हुआ है प्री, उसके क्वेश्चन करके चले जाना, वहाँ से मैक्सिमम चांसेस है कि रिपीट होगा। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो सबसे पहले हम मैथ की बात कर लेते हैं। 25 नंबर की जो मैथ थी उसमें से कम आपके 18 से 20 क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी लैंग्वेज में आपको फंसाया गया था। और जो अर्थमेटिक है वो थोड़ी ज़्यादा पूछी गई है, एडवांस का हाथ थोड़ा हल्का रहा है। एडवांस से क्वेश्चन आए हैं लेकिन 2-4 क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे अर्थमेटिक से पूछे गए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो टेंशन ना ले। अगर आपकी अर्थमेटिक अच्छी है तो आराम से आप इस एग्ज़ाम में 18 से 20 मार्क्स का स्कोर कर लोगे। और एडवांस भी अगर आपको थोड़ी बहुत आती है तो 1-2 नंबर आप वहाँ से भी निकाल लोगे, क्योंकि एडवांस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला आता है और थोड़ा लॉजिक पता है तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो क्या रीजनिंग आई है यार, एकदम हलवा लेवल की रीजनिंग थी। हाँ, 2-4 क्वेश्चन थे जिसमें आप फंस सकते हो, जो सीरीज वगैरह के क्वेश्चन थे उसका थोड़ा लॉजिक 1-2 डिफिकल्ट थे। अदरवाइज तो क्वेश्चंस बहुत इजी आए हैं रीजनिंग के। रीजनिंग तो इन्होंने क्या किया है, 2018 जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था और ये जो 2021 में NTPC का एग्जाम हुआ है, इसके पूरे प्रीवियस ईयर इन्होंने रिपीट कर दिए हैं। रीजनिंग का कोई अलग क्वेश्चन इन्होंने दिया ही नहीं है। जिसने प्रीवियस ईयर के सेट मार दिए होंगे रीजनिंग में तो वो पूरे के पूरे मार्क्स खींचेगा। अगर 30 नंबर की रीजनिंग है तो 30 में से 28 लाना तो बहुत ही ईजी है। इस लेवल की रीजनिंग पूछी गई है। अगर रीजनिंग में कहीं पर मार्क्स कटेंगे तो हो सकता है सीरीज वाले क्वेश्चंस में या फिर स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में कट जाएं। अदरवाइज तो रीजनिंग इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। और मैथ और रीजनिंग का लेवल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा था। जिसने मेहनत की होगी वो मैथ और रीजनिंग में पूरे में से पूरे मार्क्स भी ला सकता है। और अगर ज़्यादा नहीं भी ला पाया तो 2-4 मार्क्स कम, अगर मैथ और रीजनिंग मिला के 55 नंबर की है तो 50 नंबर का स्कोर किया जा सकता है। इस लेवल की मैथ और रीजनिंग पूछी गई है। अब अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में एकदम लॉजिकल लेवल के क्वेश्चन आए हैं। बायोलॉजी में तो एकदम स्टैटिक लेवल के क्वेश्चन थे कि आपको सीधा एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, कुछ भी लॉजिक उसमें नहीं लगाना है। बाकी न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 1-2 न्यूमेरिकल्स भी आए थे। और मैंने आप लोगों को बोला था कि आपसे यूनिट्स पूछी जाएगी कि इसकी SI यूनिट क्या है, उसकी SI यूनिट क्या है, तो SI यूनिट्स भी एग्जाम में आई है, ऐसा भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं। तो इतनी डिफिकल्ट साइंस भी नहीं पूछी गई है। फिजिक्स से एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चन आए हैं। केमिस्ट्री से एक आधा क्वेश्चन था जो थोड़ा डिफिकल्ट था। बाकी बायोलॉजी से तो पूरा स्टैटिक लेवल का क्वेश्चन आया है, जो कि सीधा आपको क्वेश्चन दिया गया था और सीधा आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। और मैंने आपको कहा था कि बायोलॉजी से सीधा स्टैटिक लेवल का ही पूछा जाता है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे डीपली नहीं जाया जाता। तो जैसा कि रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में बोला था कि ये जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा 10th लेवल का होगा, एकदम 10th लेवल के ही क्वेश्चन आए हैं। और जिसने 10th की NCERT पढ़ी होगी साइंस के लिए, वो तो साइंस में पूरे में से पूरे मार्क्स खींच लेगा, क्योंकि साइंस जो पूरी की पूरी आई है पूरी 10th की NCERT से आई है। तो अगर आपने NCERT कंसिडर की थी तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी जो मैंने आपको साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे स्ट्रेटेजी वीडियोज़ में, आधे से ज़्यादा लगभग 70 से 75% साइंस वहीं से पूछी गई है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम आने वाले टाइम पर है वो मेरी स्ट्रेटेजी वीडियोस को देख ले, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब अगर हम करंट अफेयर और जीके की बात करें तो 20 नंबर में से लगभग 10
10 से 12 नंबर का करंट अफेयर पूछा गया है और करंट अफेयर एकदम आपका वन लाइनर आया है, कुछ भी डीपली वहाँ पर नहीं पूछा गया है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि करंट अफेयर के लिए यूट्यूब्स में लंबी लंबी वीडियो मत देखो, इतना डीपली करंट अफेयर में नहीं जाएगा। और वो करंट अफेयर में डीपली गया भी नहीं है, बहुत ही ईजी लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। 1 से 1.5 साल तक का करंट अफेयर आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। 1-2 क्वेश्चन थे जो शायद थोड़ा और पुराने आ गए हो, अदरवाइज स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर बहुत ईजी आ रहा है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम है या आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है, उन्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोगों का काफ़ी ईजी आ रहा है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हो सकता है आपकी शिफ्ट में थोड़ा मॉडरेट आ जाए, लेकिन अभी डिफिकल्ट एग्जाम आने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। मैथ में अर्थमेटिक में ज़्यादा फोकस करना है, रीजनिंग में बस प्रीवियस ईयर के सेट मारना है, वही आ रहा है। साइंस में आपके बायोलॉजी में सीधा स्टैटिक क्वेश्चन है, और अगर 10th की एनसीईआरटी कंसिडर कर लो आप साइंस के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और करंट अफेयर 1 से 1.5 साल के वन लाइनर है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक है।